नमस्ते दोस्तों, जय श्री कृष्ण। क्या आपने कभी सोचा है कि एक सुबह आप उठें और पाएं सूरज उगा ही नहीं, ना रोशनी ना गर्मी, सिर्फ अंधकार। और यह अंधकार एक दिन या 2 दिन नहीं बल्कि पूरे 7 दिन और 7 रातों तक फैला रहे। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट में जय श्री कृष्ण लिखे। अब आगे। न पक्षियों की चहचहाहट, न हवाओं की सरसराहट, न मनुष्य का हर्ष, सिर्फ एक भयानक सन्नाटा। गीता में श्री कृष्ण ने कहा था, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। यानी जब धर्म का ह्रास और अधर्म का विस्तार होता है तब मैं स्वयं अवतार लेता हूँ। मित्रों, यह वही समय है जिसकी ओर हम तेजी से बढ़ रहे हैं। सदियों पहले उड़ीसा की पवित्र भूमि पर लिखी गई भविष्य मलिका ने स्पष्ट चेतावनी दी थी, जब कालचक्र अपने अंतिम चक्र में प्रवेश करेगा तब 7 दिन और 7 रात का अंधकार पूरी पृथ्वी को ढक लेगा, और उसके बाद जो होगा उसका वर्णन करना असंभव होगा। दोस्तों, समय को अक्सर हम घड़ी की टिक टिक से मापते हैं, लेकिन क्या सचमुच समय इतना सरल है? पुराने ग्रंथों में कहा गया है कि समय एक जीवित शक्ति है, जिसे कालचक्र कहा गया है। यह सिर्फ घड़ी का कांटा नहीं है, यह सृष्टि की सांस है। जब यह पहिया तेजी से घूमता है तो सभ्यताएं जन्म लेती है, जब यह धीमा होता है तो साम्राज्य ढह जाते हैं, और जब यह रुकने लगता है तो पूरी पृथ्वी पर महाप्रलय आ जाता है। भविष्य मलिका की एक पंक्ति है, जब काली धूल आकाश में छा जाएगी और 7 दिन का सूर्य लुप्त हो जाएगा, तब जान लेना कि समय ने अंतिम करवट ले ली है। अब सवाल उठता है, क्या 2026 से 2032 का समय वही है जब कालचक्र अपनी अंतिम चाल चलेगा? सोचिए, 7 दिन तक सूरज गायब, ना पौधों के लिए प्रकाश, ना मानव के लिए दिन रात का भेद, ना जानवरों के लिए दिशा। प्रकृति का हर नियम उल्टा पड़ जाएगा। पौधे प्रकाश के बिना मुरझाने लगेंगे, पशु पक्षी विचलित होकर पागलपन की स्थिति में पहुंच जाएंगे, मनुष्य का मन डर, मोह और भूख से भर जाएगा। भविष्य मलिका कहती है, उस समय आकाश से अग्नि की वर्षा होगी, शायद उल्कापिंड गिरे, शायद कोई खगोलीय आपदा। लेकिन असली डर इन घटनाओं से नहीं है, असली भय है। उस अंधकार में मानव का असली रूप बाहर आएगा। दयालु लोग दूसरों को बचाने में लगेंगे, निर्दयी लोग हर मर्यादा तोड़ देंगे। यह समय होगा कर्म की अंतिम परीक्षा। दोस्तों, हर तूफान आने से पहले संकेत देता है, वैसे ही कालचक्र भी चेतावनी देता है। भविष्य मलिका के अनुसार 2026 से पहले और 2030 तक कुछ संकेत दिखाई देंगे। पहला संकेत, आकाश में अजीब रंग। सूरज का रंग सुनहरा नहीं बल्कि लाल हो जाएगा, मानो किसी ने उस पर रक्त का पर्दा डाल दिया हो। वैज्ञानिक कहेंगे यह सोलर एक्टिविटी है, लेकिन ग्रंथ कहेंगे यह कालचक्र की करवट है। दूसरा संकेत, पृथ्वी का अनियंत्रित कंपन। भूकंप केवल जमीन नहीं हिलाएंगे, वे मनुष्य के भीतर का भरोसा भी तोड़ देंगे। समुद्र किनारे की बस्तियां निगलना शुरू करेगा, पहाड़ जो सदियों से अड़िग खड़े थे दरकने लगेंगे। तीसरा संकेत, मौसम का पागलपन। जहां गर्मी होनी चाहिए वहां बर्फ गिरेगी, जहां बारिश का मौसम होगा वहां रेगिस्तान की तरह सूखा पड़ेगा। गीता में कृष्ण ने कहा, जब प्रकृति का संतुलन बिगड़ता है तब जीवों का संतुलन भी बिगड़ जाता है। चौथा संकेत, मानव का पतन। लोभ, मोह और अधर्म का इतना विस्तार कि रिश्तों, धर्म और नैतिकता का कोई मूल्य नहीं बचेगा। पैसा और सत्ता ही परम सत्य मानी जाएगी। मनुष्य का हृदय कठोर हो जाएगा और वही समय होगा जब अंधकार भीतर से बाहर आएगा। 7 दिन तक अंधकार सिर्फ बाहरी संकट नहीं होगा, यह आत्मा के भीतर के अंधकार का भी संकेत होगा। मनुष्य को यह सोचने पर मजबूर कर देगा, मैं कौन हूँ, मैं क्यों हूँ, और क्या मैं इस अंधकार को जीत सकता हूँ? श्री कृष्ण ने गीता में कहा, उद्धरेदात्मनात्मान नात्मान मवसादेत।
आत्मैव ह्यात्मनो बंधुरात्मैव रिपुरात्मनः, यानी मनुष्य का सबसे बड़ा मित्र भी उसका आत्मा है और सबसे बड़ा शत्रु भी वही। अंधकार में यह सत्य खुलकर सामने आएगा। मित्रों, यह युद्ध तलवारों से नहीं लड़ा जाएगा। यह युद्ध होगा निर्णयों का, धर्म और अधर्म का। श्री कृष्ण ने चेताया, शत्रु बाहर नहीं, सबसे बड़ा युद्ध हृदय के भीतर होता है। 2026 से 2032 के बीच हर मनुष्य के सामने यही प्रश्न खड़ा होगा, वह अंधकार की ओर खड़ा है या प्रकाश की ओर। इसलिए यह केवल खगोलीय घटना नहीं होगी, यह आध्यात्मिक महायुद्ध होगा, जहां विजय वही होगा जिसका आत्मबल मजबूत होगा। भविष्य मलिका कहती है, जब 7 दिन का अंधकार बीतेगा तो धरती पर नई सुबह आएगी, लेकिन उस सुबह में वही लोग देख पाएंगे रोशनी जिन्होंने अंधकार में भी मानवता को थामा होगा। क्या यह कलयुग का अंत होगा? शायद हाँ, या शायद यह केवल एक पड़ाव होगा जहां से नया युग जन्म लेगा। मित्रों, सवाल यह नहीं है कि 7 दिन और 7 रात का अंधकार कब आएगा। सवाल यह है, जब वह आएगा तो आप किस ओर खड़े होंगे? क्या आप भय, लोभ और अधर्म में डूब जाएंगे, या फिर आप अपने आसपास की रोशनी बनेंगे? याद रखिए, यह अंधकार सिर्फ सूरज के न होने का नहीं होगा, यह आत्मा के भीतर के अंधकार का भी होगा। तो तैयार रहिए, क्योंकि कालचक्र की गूंज सुनाई देने लगी है। कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, अगर 7 दिन का अंधकार आता है तो आप क्या करेंगे? चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस चेतावनी को दूसरों तक पहुंचाइए। जय श्री माधव, जय श्री कृष्ण, जय श्री कल्की।